को भी जोड़ते हैं अपने कॉन्वर्सेशन में। इनफैक्ट स्क्रिप्ट बॉक्स के एमडी हैं और उनके पास बहुत सटीक डेटा है कि लास्ट 2-2.5 साल में जो मिलेनियल्स ने ट्रेडिंग को पिकअप किया, जो सेवर्स हैं अक्रॉस द कंट्री, उन्होंने मार्केट में इन्वेस्ट करना और सीरियसली लिया, वो सारा डेटा उनके पास है। सिंघल साहब, गुड आफ्टरनून, थैंक यू वेरी मच ET नाउ स्वदेश पे बात करने के लिए। अगर हम 6 से 8 महीने में नॉर्मलाइज हो जाती हैं चीज़ें, जिस हिसाब से बाजार पोजीशन हो रहा है, ट्रेडिंग वॉल्यूम्स, आपको लगता है जो मिलेनियल्स ने एक गेमिफिकेशन हो गया था ट्रेडिंग का, वो थोड़ा इम्पैक्ट होगा? गुड आफ्टरनून टू यू एंड थैंक यू वेरी मच मुझे अपने शो पे बुलाने के लिए। देखिए, एक तो दो चीजें अलग करनी चाहिए। एक तो ये आप जो ट्रेडिंग कहते हैं ट्रांजैक्शन वॉल्यूम है, और एक वेल्थ क्रिएशन। सो हम लोग जो स्क्रिप्ट बॉक्स में हैं, हम लोग ज्यादातर वेल्थ क्रिएशन पे फोकस कर सकते हैं, बना की शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में। ये हमने देखा कि पिछले 1.5 साल में लोगों के पास समय था घर पे, और उन्होंने अपने पैसे के बारे में ज्यादा सोचा, तो डीमैट अकाउंट खुले, लोगों ने ट्रेडिंग करी, काफी कंपनियों में बहुत सारे नए अकाउंट खुले। हमने ये भी देखा कि जैसे हमारे जो कस्टमर हैं जो थोड़ा ज्यादा मैच्योर हैं, मिलेनियल्स का मतलब 26 से 40 का अगर आप एज ग्रुप देखें, तो हमने जो स्लाइटली ओल्डर कस्टमर हैं 35-40, वो अपने पैसे को थोड़ा ज्यादा सीरियसली लेने लगे। उन्होंने इमरजेंसी फंड अलग रखा, उन्होंने सोचा कोविड के समय शायद नौकरी चले जाए या इनकम स्टॉप हो जाए या कुछ हो, तो वी सॉ फोकस टुवर्ड्स क्रिएटिंग अ कॉर्पस फॉर एन इमरजेंसी। हमने ये भी देखा कि लोग अपना लॉन्ग टर्म नजरिया देख लगे अपने सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स का। सो हमने दोनों पहलू देखे, हमने ट्रेडिंग भी देखी और थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी देखी। जैसे हम लोग अभी बता रहे थे, हमने अभी फंड रेज किए हैं, स्क्रिप्ट बॉक्स करीब 4 गुना ग्रो किया है पिछले 18 महीने में। ये ज्यादातर इसीलिए कि हमारे कस्टमर्स ने ज्यादा इन्वेस्ट किया और इन्वेस्टेड रखा, उन्होंने ट्रेडिंग नहीं करी। तो हमारा ये मानना है कि जैसे मार्केट स्टेबलाइज होंगी और थोड़ी वॉलेटिलिटी कम होगी, तो लोग थोड़ा दूर का सोचेंगे और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे अपने गोल्स के बेसिस पे। ये बहुत अच्छी बात सिंघल साहब आपने यू ब्रॉट इट ऑन द टेबल कि बहुत एक्टिव चर्निंग अच्छी बात नहीं होती है, और एक बार आप इन्वेस्ट करें तो आप स्टे इन्वेस्टेड रहें, क्योंकि इंडियन इन्वेस्टर्स का यही इशू रहा है, 1-1.25 साल एवरेज होल्डिंग पीरियड है, ये बढ़ नहीं रहा है। लेकिन ET नाउ स्वदेश की ये मुहिम है कि पहली बात तो इन्वेस्टिंग के प्रोसेस को सरल बनाएं, उसके कॉन्सेप्ट्स को सरल बनाएं, और जो टियर 2 टियर 3 में एक आर्मी और एक वेव आ रहा है इन्वेस्टर्स का, इनको सही हैंड होल्डिंग करके चैनलाइज करे इस पावर को। शायद इसका इम्पैक्ट हमें देखने को भी मिल रहा है। SIPs अब 11,500 करोड़ की हो गई हैं। अगर आप कुछ इंसाइट्स हमारे साथ शेयर कर सकें सिंघल साहब, क्योंकि आपके पास तो एग्जैक्ट डिटेल्स होंगे कि टियर 2 टियर 3 टाउन्स में कैसा पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, आपके जो मैच्योर इन्वेस्टर्स हैं, यंग सेवर्स, वो कैसे टूल्स को देखना चाहते हैं, आपसे मांगते हैं, वो आपके प्लेटफॉर्म के जरिए कैसी अप्रोच है उनकी, और आपको ये जो फिनोमिना इस बार चालू हुआ है फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स का, ये ड्यूरेबल लगता है? बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल ये सही बात कही। हमारा शुरू से यही सिखाना रहा है। हमने जब शुरू किया था स्क्रिप्ट बॉक्स, हम थोड़े बुड्ढे हैं, तो हमने यही शुरू किया था कि लोगों की आदतें बदले, बना कि वो जो मारुति की एडो कितना देती है, काफी देती है का हमारा असूल है कि आप समझिए, परखिए और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। तो हमारा जितने वेबसाइट हैं, और इंटरनेट का ये फायदा रहा है कि लोग आराम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, भला कि किसी अपने नुक्कड़ वाले से समझें या किसी अपने अंकल से समझें, हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं। पर जो नॉलेज लोगों को अब मिलती है, जैसे अगर आप स्क्रिप्ट बॉक्स की वेबसाइट पे जाएं, तो करीब हमारा 1000 आर्टिकल है कि आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन कैसे करना है। तो मेरा मतलब अपनी बेटी को भी ये समझाता हूँ, सबको यही कहता हूँ, पहले तो कम से कम 20 या 30% अपनी जो भी आपकी इनकम है उसको आप सेव करें। एक बार सेव करें, उसको इन्वेस्ट करें, और इन्वेस्ट करें पर्पस की तरफ। इन्वेस्ट नहीं मेरा कितना पैसा कल बन पाएगा। तो ये 3 पहलू हर आदमी ने मानने चाहिए कि आप जरूर सेव करें 20-30% अपना इनकम, जैसे आप रेंट देते हैं या EMI देते हैं, उतना आप अलग रखें हर महीने, उसको इन्वेस्ट करें। और इन्वेस्ट इसलिए नहीं कि कल कितना पैसा बन पाए, कि मैं अपने बच्चों को बेटर एजुकेशन दे पाऊं, मैं रिटायर हो पाऊं, मैं बड़ी गाड़ी खरीद पाऊं, मैं अपना घर खरीद पाऊं। तो इन्वेस्ट विद द पर्पस, सेव, इन्वेस्ट द पर्पस। ये अगर ये 3 लोग असूल मान लें, तो मैं कहता हूं इंडिया की इकोनॉमी बेटर हो जाएगी। बिकॉज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर एक्चुअली गुड फॉर द एंटायर इकोनॉमी, नॉट फॉर ट्रेडिंग।
सो दैट इज आवर सिंपल लेसन। और ये क्या टियर 2 हो या टियर 3 हो, लोगों के पास अब ज्यादा पैसा है और बना की मतलब थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है। जैसे हमसे लोग पूछते हैं क्रिप्टो, अब हम कहते हैं क्रिप्टो इज नॉट एन एसेट क्लास एट ऑल, इट इज एज फार एज वी सी, ये तो ट्रेडिंग के लिए है कि आपके पास चलिए 2 लाख रुपए हैं, 10 लाख रुपए हैं इन्वेस्ट करने के लिए, आपको 10,000 रुपए के संग खेलना है, गैम्बलिंग करनी है, जरूर करिए। पर जो 90,000 हैं या 2 लाख हैं या 10 लाख हैं, जो थोड़ा बड़ा अमाउंट है, उसको थोड़ा लॉन्ग टर्म सोच के इन्वेस्ट करिए। और उसके लिए आपको थोड़े किसी, मतलब ये नहीं कि हम स्क्रिप्ट बॉक्स से अपनी सेल्स कर रहा हूं, पर किसी एक्सपर्ट से बात करिए खुद बिकॉज ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। ऐसा नहीं है कि आप कल उठे और 2 अखबार पढ़े और आपने शुरू कर दिया। आप जैसे कि आपका चैनल है, मैगजीन्स हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसको ढंग से करने के लिए। तो कोई ऐसा अपना जोड़ीदार सोचिए जो आपको अगले 30, 40 साल, 50 साल आपके साथ हाथ पकड़ के आपके संग चले। जैसे कि मैं कहता हूं स्क्रिप्ट बॉक्स कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म हो जो आपके संग हर समय आपके साथ चल पड़ा। अतुल जी, आपको सुन के काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत शुक्रिया ईटी न्यूज़ स्वदेश को समय देने के लिए। अच्छा, आप वेल्थ मैनेजमेंट के अंदर जब हैं और जब लोग आपसे मिलते हैं, जब पहली बार क्लाइंट्स आपसे मिलते हैं या आप उनसे बात करते हैं, कुछ वो अपनी तरफ से सजेशंस देते होंगे, तो वो क्या बोलते हैं? और जब आप अपनी तरफ से सजेशन देते हो तो आप क्या बोलते हो उनको? से मान लो कोई इन्वेस्टर आया 10 साल के लिए पैसा लगाना चाहता है, तो आपका सजेशन क्या होता है और वो क्या बोलता है पहली बार आपसे आके? दो चीजें बड़ी अजीब सी होती है। एक तो लोग पहले पूछते हैं कि जो मेरे पास ऑलरेडी है वो कैसा है, वो सेकंड ओपिनियन ना, कि मैंने एक LIC पॉलिसी खरीदी हुई है, कुछ यूलिप है मेरे पास, 10-12 स्टॉक हैं। मैं आज सुबह किसी का पोर्टफोलियो देख रहा था, करीब 12 लाख रुपए का पोर्टफोलियो, 65 स्टॉक है उसमें। तो होता है कभी ये खरीद लिया, कभी वो खरीद लिया। तो पहले तो पूछते हैं कि इसका क्या करूं, और दूसरा ये जरूर पूछते हैं, आदत है हमारी कि कितना देती है, मतलब कितने रिटर्न्स मिलेंगे। मैं दोनों का जवाब यही देता हूं कि मुझे कोई आइडिया नहीं, कि मैं कोई ना फॉर्च्यून टेलर हूं ना मैं सूदसेयर हूं। मैं ये कह सकता हूं कि जो आपका गोल है, अगर आप अरसे से आराम से सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करेंगे अगले 5, 7, 10, 15, 20 साल के लिए, और अलग अलग गोल्स हैं। आपने गाड़ी खरीदनी है 3 साल बाद, अलग तरीका है। आपने घर खरीदना है 7 साल बाद, आपने बच्चों को कॉलेज भेजना है 10 साल बाद, अलग अलग तरीके हैं, अलग पोर्टफोलियो है। बस एक काम करिए, अपना एसेट एलोकेशन ठीक करिए, कितना इक्विटी, कितना फिक्स्ड इनकम, कितना गोल्ड, कितना इंटरनेशनल, और उसमें केस में डालना है। और बार बार बदलिए मत। ऐसा ना हो कि आपका 10 लाख का पोर्टफोलियो हो और उसमें 50 स्टॉक है, मतलब उसमें फायदा क्या होगा। तो ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी डेंजरस है। तो हमारा यही मानना आता है, अपना गोल डिफाइन करिए, सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करिए और इन्वेस्टेड रहिए। हर बार मार्केट ऊपर जाए, जैसे आजकल हमसे यही सवाल पूछा जाता है, मार्केट अभी बहुत हॉट है, तो मैं पूछता हूँ ये बहुत हॉट कितना होता है, आप कब आएंगे? जब ये 19,000 हो जाएगा जब आएंगे, ये 18,000 या 17,000 आप चाहते हैं मार्केट करेक्ट हो जब आप आएंगे? तो ये मार्केट की टाइमिंग ना करें, मार्केट में टाइम बिताएं, पैसा इन्वेस्ट करें, किसी एक्सपर्ट से बात करें और इन्वेस्टेड रहें। तो हमारी यही सलाह सबसे रहती है बार बार। पर ठीक है, मतलब लोगों का पैसा है तो उनका भी मन करता है कि ज्यादा पैसा बनाएं, पर ये बहुत मुश्किल होता है। मतलब जो एवरेज मार्केट का रिटर्न है उतना उससे थोड़ा ऊपर ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर मार्केट 12-13% दे रहा है आप कहीं सडनली 24 कर पाएंगे, वो नहीं होता। और जैसे फिक्स्ड इनकम में है, कई लोग चाहते हैं कि मेरे को फिक्स्ड डिपॉजिट ना लें पर मेरे को 12% मेरा कैपिटल भी प्रोटेक्टेड रहे। छोटे छोटे मतलब अलग अलग तरीके की स्कीम निकल आती है। तो हम ये कहते हैं ये सब मत करिए। ये पैसा खेल नहीं है, पैसा बड़ी मुश्किल से आपने कमाया है, इसको संभाल के रखिए। और हल्के हल्के बढ़ता है पैसा, और सिस्टमैटिकली बढ़ता है। राइट, प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो मिस्टर अतुल। क्योंकि हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स की तरफ पार्टिसिपेशन बढ़ी है इन्वेस्टर्स की इक्विटीज़ में। एक रिकॉर्ड ईयर भी रहा है। हम देख रहे हैं SIP जिस तरह से हर मंथ एक रिकॉर्ड लेवल्स अचीव कर रही है। लेकिन अब आने वाले समय में लोग ETFs की तरफ भी अच्छा खासा इंक्लाइंड हैं। आप एक ऐसा ट्रेंड देख रहे हैं और कितना बड़ा पोटेंशियल देख रहे हैं इस मार्केट का? मैम देखिए, हर इन्वेस्टर की अपनी गोल या कुछ होता है। तो वी विल सी एक्शन अक्रॉस पैसिव, जैसे ETFs हैं या इंडेक्स फंड्स हैं। पर अभी इंडिया में बिकॉज देयर आर वेरी गुड फंड मैनेजर्स, अभी हमें लगता है एक्टिव अल्फा अवेलेबल है, तो ट्रेंड बढ़ेगा। पर ऐसा नहीं है कि सडनली 80-90% हो जाएगा। ग्लोबली भी वैनगार्ड जैसे भी आर नॉट डोमिनेंट प्लेयर्स येट, दे आर वेरी बिग प्लेयर्स। दूसरा जो आपका ये कहना कि सिप बड़े हैं, अगर आप पिछले 18 महीने का डेटा देखेंगे
तो एक्चुअली जो नेट फ्लोज हैं वो इतने बड़े नहीं है। लोगों ने पैसा डाला है, निकाला है, डाला है, निकाला है, वो मेरे हिसाब से गलत हुआ है। मेरे हिसाब से अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और सोच के इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन्वेस्ट रखिए, अनलेस कोई इमरजेंसी है, आपको पैसा की जरूरत हो। तो जब हमने जो डेटा देखा था करीब 3 महीने पहले जो हमने एनालिसिस करी थी, जो नेट फ्लोज कहते हैं इक्विटी मार्केट्स में, म्यूचुअल फंड इक्विटी मार्केट्स में, एक्चुअली नेगेटिव थे मैडम। तो ये ओवरऑल डेटा लगता है कि सिप बढ़ गए हैं, पर ये छोटे अमाउंट के सिप हैं और लोग सिप को भी ट्रेडिंग की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, पैसा डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं। जबकि होना क्या चाहिए कि अगर आपने एसआईपी सेटअप किया है उसको लगातार बना के रखें। सो आई डोंट नो इफ आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन, कि मेरा रिक्वेस्ट यही है आपके इन्वेस्टर से, स्टे इन्वेस्टेड, कीप इन्वेस्टिंग, स्टे इन्वेस्टेड, कीप इन्वेस्टिंग, बट इन्वेस्ट विद अ प्लान, विद अ पर्पस। राइट, ऑल राइट सिंघल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के। काफ़ी इंटरेस्टिंग इनपुट्स आपने दिए हमारे व्यूअर्स के लिए, काफ़ी एजुकेटिव चैट थी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी